बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से हैं और इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग और अकाउंटिंग का पहला चैप्टर डिटेल से हमने अंडरस्टैंड कर लिया। बेसिक जो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट थे, जो इंट्रोडक्शन था, जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे, उनको हमने स्टडी कर लिया। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दूसरा चैप्टर। तो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि बाकी लोगों को भी बेनिफिट मिले और आप तक वो तमाम वीडियो जो हम फ्यूचर में रिकॉर्ड करने वाले हैं वो पहुंचती रहें और आप सीखते रहें। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास है सबसे पहले सेकेंड चैप्टर में कि सेकेंड चैप्टर है क्या। बेसिकली दैट इज इक्वेशन that is about accounting transactions और इक्वेशन अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में है। सबसे पहले अगर बात करें ट्रांजैक्शन क्या होती है, तो हमने डेफिनेशन अकाउंटिंग की पढ़ते हुए भी कहा था कि लेन देन को हम अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और ट्रांजैक्शन कौन सी जिसको हम पैसे की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या है? अ बिजनेस इवेंट दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको पैसे की फॉर्म में नापा तोला जा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन। और फॉर एग्जांपल आपने चीजें सेल की हैं, ट्रांजैक्शन है। गुड्स परचेज ट्रांजैक्शन है। परचेज फर्नीचर ट्रांजैक्शन है। पेमेंट ऑफ सैलरीज ट्रांजैक्शन है। इट्स कॉल्ड ट्रांजैक्शंस। और ट्रांजैक्शन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। नंबर वन इज कैश ट्रांजैक्शन। ऑब्वियसली अगर हम चीज लेन देन करें और पैसे उसी टाइम दे दिए जाएं या रिसीव कर लिए जाएं तो दैट इज नोन एज कैश ट्रांजैक्शन। और अगर पेमेंट फ्यूचर में होनी है या रिसीव होनी या पे होनी है तो दैट इज नोन एज क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। तो अब देखते हैं हमें ट्रांजैक्शन पढ़ते हुए कैसे पता चलेगा कि कौन सी ट्रांजैक्शन कैश की है और कौन सी ट्रांजैक्शन कैश की नहीं है। जी, हमारे पास लिखे हुए हैं रूल्स, कब ट्रांजैक्शन कैश की होगी और कब ट्रांजैक्शन क्रेडिट की होगी। सबसे पहले बात करें कि कैश की ट्रांजैक्शन कब होगी और क्रेडिट की कब होगी। उससे पहले हमें यह देख लेना चाहिए कि कैश की ट्रांजैक्शन और क्रेडिट की इसको डिफरेंशिएट करना क्यों जरूरत पड़ती है हमें। क्योंकि एक्चुअली बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं जी कि ये नगद खरीदी है चीजें या उधार खरीदी है, उसका पता नहीं चलता कई दफा। इसलिए जो है हमें इनको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो रूल्स क्या है? अगर कैश की ट्रांजैक्शन होगी तो ट्रांजैक्शन में किसी भी जगह वर्ड कैश मेंशन होना चाहिए या फिर कुछ भी नहीं आना चाहिए। अगर ये दोनों चीजों में से एक भी कंडीशन पूरी हो रही है तो अज्यूम दैट कि आपकी वो ट्रांजैक्शन कैश की ट्रांजैक्शन है। मतलब अगर वर्ड कैश आ गया तो फॉरगेट एवरीथिंग और वो ट्रांजैक्शन आपने नगद चीजें खरीदी हैं या बेची है। और अगर कुछ भी नहीं आया तो देन भी वो कैश की ट्रांजैक्शन है। और क्यों? क्योंकि हम किसी से चीजें सेल करें किसी को या परचेज करें, उससे हमारा ताल्लुक हो, कोई पैसे लेने देने हो, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम जो है उसका नाम अपने पास ना याद रखें, अपने रजिस्टर में ना लिखें। तो मतलब अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इट्स मीन कि हमने चीजें बेच दी हैं नगद और उससे हमारा अब कोई ताल्लुक नहीं है। क्रेडिट की ट्रांजैक्शन के क्या रूल्स हैं? या तो उस बंदे का जिससे आपने चीजें उधार खरीदी हैं या जिसको आपने उधार बेची है उसका नाम आ जाएगा और आप कंसीडर करेंगे कि ये ट्रांजैक्शन उधार की है। या फिर अगर नाम नहीं आता तो आपके पास वर्ड क्रेडिट या ऑन क्रेडिट और या फिर ऑन अकाउंट उस ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन, मतलब आपने लेन देन उधार किया। अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नॉर्मली एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन में इसका क्वेश्चन आ जाता होता है। न्यूमेरिकल इसका हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं हमारे पे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है। एसेट्स जो हैं वो इज इक्वल होंगे लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। थोड़ा सा जस्ट रिमाइंड कर लेते हैं कि एसेट्स हमने किन चीजों को कहा था। वो तमाम चीजें जो बिजनेस अपने यूज के लिए खरीदता है उसको हम एसेट्स बोलते हैं। कैश, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ऑल अदर थिंग्स आर नोन एज एसेट्स। और इसी तरह हमारे पास लायबिलिटी क्या है? वो जिम्मेदारियां जो हमने अदा करनी होती हैं उसको हम बोलते हैं लायबिलिटीज। अकाउंट पेएबल, नोट पेएबल, आपके पास
सैलरी पेएबल, रेंट पेएबल, ऑल थिंग्स आर नोन एज लाइबिलिटीज। और कैपिटल हमें पता है कि मालिक के जो राइट्स या मालिक जो बिजनेस में पैसे लगाता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो एक तरफ एसेट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, और दूसरी तरफ लाइबिलिटीज है। बिजनेस का ना कुछ अपना होता है और ना वो अपना रखता है। जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके थ्रू या तो आपने लाइबिलिटीज पे करनी है या फिर वो मालिक के हैं, और बिजनेस का अपना कुछ भी नहीं होता। तो हमने एक छोटी सी एग्जांपल ली है कि अज्यूम करें एसेट्स जो है, यहाँ पे इसको अज्यूम कर लें कि ये हमारे पास हमें नहीं पता, और लाइबिलिटीज जो है अज्यूम कर ले 30 है, तो हम एसेट्स फाइंड कर सकते हैं कि एसेट्स इज इक्वल है, लाइबिलिटीज हमारे पास कितनी है 30 की, और कैपिटल कितना है 70 का, तो एसेट्स ऑब्वियसली क्या आ जाएंगे 100 के। इसी तरह अगर हम अज्यूम करें कि हमें कैपिटल का नहीं पता और हमें एसेट्स पता है जो कि अभी हमने फाइंड किए कितने के 100 के, तो हम जो है वो कैपिटल भी फाइंड कर सकते हैं। सिंपली करना क्या है, हमने क्या कहा है, एसेट्स इज इक्वल टू है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के। एसेट्स हमारे पास कितने 100, लाइबिलिटीज हमें पता है 30, तो लाइबिलिटी इधर आके क्या हो जाएगी -30, और यहाँ पे क्या रह जाएगा कैपिटल, तो ये आपके पास कैपिटल कितना आ जाएगा 70। तो इसी तरह सिंपल वर्ड्स में अगर आपके पास दो चीजें इन तीनों में से हो तो तीसरी आप बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं।